Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to start next question series of MSc Zoology entrance test conducted by Himachal Pradesh University, Shimla in the year 2016. So total आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे डिस्कशन के लिए और हम इन क्वेश्चंस को फ्यू पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, कोई भी आपकी स्पीसीज हो, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो, एनिमल की स्पीसीज हो या हमारे प्रोटोजोन्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, हम इनको क्या है हम इनको क्लासीफाई करते हैं सो हम इनका इजिली नॉमेनक्लेचर कर सकें, हम इजिली इनके कैरेक्टर्स को दूसरी स्पीसीज के साथ सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज शो कर सकें, इसलिए हम इनको टैक्सोनॉमिक हायरार्की में प्लेस करते हैं। और इसलिए हम सबको पता है जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। तो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट हायरार्की है वो है किंगडम। किंगडम के बाद हमारा आता है फाइलम, फाइलम के बाद हम आते हैं हमारी क्लास, क्लास के बाद आते हैं हमारी फाइलम क्लास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आते हैं हमारी फैमिली, फैमिली के बाद हमारा जीनस एंड देन स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टैक्सोनॉमिक पोजीशंस हैं, हायरार्किकल पोजीशन हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ फ्लाइटलेस वर्ड। तो फ्लाइटलेस वर्ड जो होते हैं डेट इज ऑल्सो नॉन एज रेटिटे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम एल्वेट्रोस, हमिंग बर्ड, फाउल, दे कैन फ्लाई, all of them can fly। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, emu can't fly, penguin also can't fly, and rhea and kiwi they are also can't fly। So these option number 1 are a group of flightless bird। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर। हमें बताना है कि कौन सा टिपिकल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकोड एट सम स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री। कोऑर्डिनेट हेमिकोडेटा से लेके यूरोकोडेट से लेके ह्यूमंस तक वो अपने डेवलपमेंट के टाइम किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकोड वियर करेंगे ही। ये नोटोकोड या तो पूरी लाइफ टाइम तक परसिस्ट कर सकती है या तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के कुछ टाइम तक। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट होती है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर डी देखें, पोस्ट एनल टेल, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है तो उसके फेरेंक्स रीजन पे क्या है, गिल स्लिट्स की फॉर्मेशन होती है। यस इट इज ट्रू इन द केस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एज वेल, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल गैंग्लियोनेटेड ट्यूबुलर नर्व कोड। गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड का क्या मतलब है कि जो न्यूरॉन्स हैं दे लाई इन द ग्रुप एंड दे फॉर्म अ गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड, बट इट इज नॉट सो। कोडेड के कैरेक्टर में देयर आर नो गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड। ठीक है, जैसे हमारे केस में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और साथ में क्या है हमारी स्पाइनल कोड है। दीज आर डोर्सल नॉन गैंग्लियोनेटेड ट्यूबुलर नर्व कोड। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर बी। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मासाइट्स। तो इज इट स्पर्मियोजेनेसिस? नो। एसोसिएशन ऑफ स्पर्म्स विद सर्टोली सेल्स? नो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatids into sperms, this is the correct statement। and release of sperm from seminiferous tubule? no, this is also not is। अभी यहाँ पे देखिए, एक ये टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरी हमारे पास एक टर्म आती है स्पर्मिएशन। जो ऑप्शन नंबर डी है, release of sperms from seminiferous tubule, this process is known as a spermiation। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatid into sperm is known as spermiogenesis। अब स्पर्मेटिड और स्पर्म में क्या फर्क होता है, हमने देखा हो जब हम स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ते हैं तो हम पहले स्पर्म ड्रॉ करने से पहले हम एक राउंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस राउंडेड स्ट्रक्चर दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। तो क्या डिफरेंस है मेन, स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल होते हैं और स्पर्म कैसी होती है, मोटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सेकंड, दीज आर राउंड इन शेप और ये कैसे होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हैं हो रही होती हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस एक्रोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इन ह्यूमन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स। सो द आंसर हियर इज क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। अगर आपने कभी कैरियोटाइप देखा हो ध्यान से तो उसमें हम कैरियोटाइप में क्या है, हम क्रोमोसोम्स के साइज को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, शेप को रीड कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। इसके पास लगभग 2000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स रहते हैं। फाइन, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकाइनोडर्मेटा क्लास
द ट्यूब फीट्स आर विदाउट सक्कर्स, सक्कर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओफेन्यूरिडिया. दिस आर ऑल्सो नोन एज ब्रिटल स्टार्स. हम इनको ब्रिटल स्टार्स का भी नाम देते हैं. इनके पास ट्यूब फीट नहीं होते हैं, ठीक है. सो ट्यूब फीट होते हैं बट दे लैक सक्कर्स, सक्कर्स नहीं होते. और इनका काम क्या है ट्यूब फीट्स का? सो दे आर यूज्ड फॉर सेंसेशन एंड टच, और साथ में फीडिंग में इनका नाम होता है. सक्कर्स नहीं है मतलब ये लोकोमोशन नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेश वाटर फूड फिशेज एक्सेप्ट. सो द आंसर हियर इज हेर्पाडॉन निहिरियस. इट इज ऑल्सो नोन एज बॉम्बे डक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following animal is not correctly matched with its order? So यहाँ पे जो आंसर है that is horned toad. Horned toad is known as Phrynosoma. It is a lizard. In order Squamata. Fine. Ichthyophis, Gymnophonia, correct. Limbless amphibian. Ostrich belong to Struthoniformes order. It is also correct. A spiny anteater belongs to Monotremata. It is also correct. So इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. प्रोटीन फोल्डिंग सल्फाइड बोन फॉर्मेशन मेनली टेक्स प्लेस इन. सो प्रोटीन फोल्डिंग का जो काम है वो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और यहाँ पे क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली पेयर इज नॉट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किसको कवर नहीं करती है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस. सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस. जो सेंट्रियोल्स हैं बेसिकली व्हाट आर दे? आर माइक्रोट्यूब्यूल्स. दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसलिए यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. एंड न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज dense RNA or protein region present inside the nucleus. That's why they do not have any kind of nuclear membrane. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमने ये बताना है. सो स्टेटमेंट नंबर सी. द रेट ऑफ यूनिपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज लोअर देन दैट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. यूनिपोर्ट कैरियर्स का मतलब क्या है? किसी तरह के चैनल्स एग्जिस्ट करें. आप भी बताइए, चैनल के थ्रू जहाँ पे ऑलरेडी पासेज बना हुआ है वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना इजी होगा या सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू? पहले हवा में डिफ्यूज होगा, अपने मटेरियल में डिफ्यूज होगा, देन वो बैरियर क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद अपने टारगेट सेल पे पहुंचेगा. तो हमारी जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट रहती है. नेक्स्ट में हमने बताना है करेक्टली मैच्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन फाशियोला हेपेटिका. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फ्लेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस में रहते हैं. फाइन. मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. नो, पेरीप्लेनेटा में क्या रहता है? नेफ्रीडिया रहते हैं. नेफ्रीडिया रहते हैं ये. और मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? ये हमारी क्लास इंसेक्टा में होते हैं. सॉरी नॉट इन नेफ्रीडिया. नेक्स्ट प्रोटोनेफ्रीडिया इन एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडोड्रोम. एस्कैरिस के पास क्या है? एच शेप्ड सेल्स आर देयर. एन ऑर्गन ऑफ बोजनस पाइला ग्लोवेसा. ठीक है. यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है, ये क्वेश्चन भी करेक्ट है हमारा, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, सिर्फ इनकरेक्ट ये है. तो आई थिंक स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है. यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड होना चाहिए था, है ना. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट देखिए. अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स. आंसर क्या है हमारा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन. लो जीएफआर का मतलब क्या है कि जो हमारा मैक्यूला डेंसा होता है, मैक्यूला डेंसा है डिक्रीज्ड NaCl. तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे जो कि एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा. डेट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन. और साथ में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की भी सिक्रीशन को ये कॉज करता है. और ये दोनों साथ में क्या करेंगे? GFR को ये रिस्टोर करते हैं. मतलब ये BP को भी क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे. फाइन. अगला क्वेश्चन देखिए. कॉन्ट्रिस्थाइज फिशेस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑस्टिस्थाइज फिशेस एक्सटर्नली बाय. कहता है हम कार्टिलेजिनस फिशेस को बोनी फिशेस से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली. तो
यहाँ पे क्या आंसर है हमारा? ऑल ऑफ द अबव। कैसे? वेंट्रल माउथ, यस। जो कॉन्ट्रिस थाइस होती हैं इनका जो माउथ होता है डेट इज वेंट्रल, लेकिन जो ऑस्टिस थाइस होता है इनका माउथ कैसा होता है? एंटीरियर। हिट्रोसर्कल टेल, कॉन्ट्रिस थाइस की जो टेल होती है डेट इज हिट्रोसर्कल, लेकिन ऑस्टिस थाइस जो होते हैं डेट है होमोसर्कल टेल। एंड नेक्ड गिल्स, गिल जो है ओपरक्यूलम से कवर नहीं होते और यहाँ पे क्या है? ओपरक्यूलम प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द जिलेटिनस मेम्ब्रेन कवरिंग द सेंसरी हेयर सेल ऑफ द ईयर इन मैमल्स इज नोन एज। द आंसर इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। फाइन, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।